इसको निकालो, इसको। नहीं 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 नहीं, मामा 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 नहीं, मामा नहीं 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 मामा। अब कोई लाभ नहीं। नहीं नहीं नहीं। हर मनुष्य का अपना एक विशेष बल होता है। यदि उस बल ने उसका साथ छोड़ दिया तो समझो उसका अंत निश्चित। नहीं मामा, मामा नहीं मामा। जैसे जैसे अंगराज का बल तो उसका कवच और कुंडल, जैसे मेरा बल था मेरे पास से। अब यदि अंतिम समय में मेरे पासों ने मेरा साथ छोड़ दिया तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता दुर्योधन। नहीं 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 मामा। अरे ये जिस गांधार नरेश की नीति से सारा भारतवर्ष कांपता है, इतनी निर्दयता से उसको मारा इन पांडवों ने। हाँ क्या हाल कर दिया है तुम्हारे और बाकी सबके ऊपर। अत्याचार इन पांडवों ने किया है, उसका प्रतिकार आपका भांजा लेगा मामा। पैसे छोड़ दूंगा मामा। नहीं दुर्योधन, वास्तविकता तो ये है कि मेरी ये दशा मेरे ही निर्दयी कर्मों का फल है। इस आशा का कारण केवल और केवल मैं स्वयं हूँ। और फिर भी मैं तुम्हें विजयी देखना चाहता हूँ दुर्योधन। तुमने बचपन से मेरी हर बात सुनी और मानी भी, और आज भी तुम्हारे हित के लिए एक बात करना चाहता हूँ तुमसे। बोलो बाबा। दुर्योधन चले जाओ। आपको छोड़ के कहाँ? नहीं कहीं नहीं जा रहा। मेरी सलाह मानो दुर्योधन, क्योंकि वो वासुदेव कृष्ण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, और वो विकोदर भीम उसकी प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण करेगा दुर्योधन। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन और जीजाश्री के अंतिम संस्कार के लिए कोई शेष न बचे। परिस्थिति को समझो दुर्योधन। तुम आज कुरुक्षेत्र नहीं जाना। आप मुझे भागने की सलाह दे रहे हैं मामा? ना मैं तुम्हें भागने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने की सलाह दे रहा हूँ दुर्योधन। यहाँ से जाओगे तो जीवित रहोगे, और यदि जीवित रहोगे तो कल लड़ पाओगे। इस समय तुम मन से टूटे हुए हो दुर्योधन, और यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थकाकर तुम्हें निशस्त्र कर दे। तुमने सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके अलग तुमसे युद्ध कर रहे थे ताकि तुम थक जाओ। ये उस वासुदेव कृष्ण की नीति है तुम्हें परास्त करने की। वो अवश्य कोई चाल चल रहा होगा। यहाँ पास में एक सरोवर है दुर्योधन, उसके तल में एक कुआं है जहाँ सरलता से छिपा जा सकता है। वहां जाओ
विश्राम करो और अपनी शक्ति पुनः अर्जित करो। मेरी बात मानो। तुम्हें मेरी सौगंध। सरोवर में जाओ, अपने मामा की अंतिम इच्छा का पालन करोगे ना? करोगे ना अपनी मामा की अंतिम आज्ञा का पालन? हाँ मामा, मैं आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं सरोवर जाऊंगा, परंतु छिपने नहीं मामा, जल साधना के लिए, ताकि उन पांडवों से मैं आप पर और बाकी सब पर किए अत्याचार का प्रतिकार ले सकूं। मामा, मैं इस युद्ध को समाप्त अवश्य करूंगा। आपका ये भांजा इस युद्ध को समाप्त करेगा। प्रसन्न रहो। मेरे होने वाले सम्राट। मामा, मेरे होने वाले सम्राट पूरा तो बोलो। मामा, हमें बहुत विलंब हो रहा है युधिष्ठिर। दुर्योधन को गए बहुत समय हो गया है। अब दुर्योधन को बाहर बुलाने का समय आ गया है। प्रतीत होता है कि अपने अंत से डर के भाग गया है वो कायर। इसका अर्थ युद्ध समाप्त हुआ। परंतु ज्येष्ठ, मेरी प्रतिज्ञा तो पूर्ण होना भी शेष है। यदि दुर्योधन युद्ध नहीं चाहता तो फिर क्यों युद्ध किया जाए? माता गंधारी का एक पुत्र जीवित रहा तो इसमें समस्या कैसी? समस्या है ज्येष्ठ। माधव ने भी कहा ना कि कांटों के वृक्ष का यदि संपूर्ण नाश ना किया जाए तो फिर से पनप जाता है। उसी भांति यदि अधर्म का संपूर्ण नाश ना किया जाए तो धर्म स्थापना पर संकट होगा। आपको हो क्या गया ज्येष्ठ? हमारे साथ हुए अन्याय को इतना शीघ्र मत भूलिए। क्या आप भूल गए
पांचाली के अपमान को क्या भूल गए हमारी हम सबकी प्रतिज्ञाएं? सब स्मरण है मुझे अनुज, सब स्मरण है। परंतु मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम जानते हो दुर्योधन के वश शरीर का कोई तोड़ नहीं, जानते हो ना? इसीलिए उससे द्वंद्व करना व्यर्थ है। माता गांधारी के वरदान ने उसे अजय बना दिया है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा अनुज। जानता हूं ज्येष्ठ, मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु मुझे उसकी चिंता नहीं। धर्म स्थापना पर निकले हैं तो बलिदान देना होगा। यदि उसके लिए मेरे प्राण क्यों न चले जाए, परंतु मैं प्रयास करना नहीं छोड़ सकता। परंतु दुर्योधन का वध करोगे कैसे? शेषगढ़ ने माता कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। क्या तुम उनके वचन को झूठा हो जाने दोगे? हाँ? उत्तर दो, उत्तर दो भीम, कैसे परास्त करोगे दुर्योधन को? जोड़ पर से प्रत्येक वस्तु दुर्बल होती है धर्मराज। दुर्योधन की जंघा और उसकी कमर का जोड़ अभी भी मानविक है। दुर्योधन को वहां से तोड़ा जा सकता है। परंतु यह अधर्म होगा माधव। इस समय धर्म की मांग, कदाचित यही अधर्म है धर्मराज। दुर्योधन का अंत धर्म की मांग है। कुंती को वचन दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। क्या तुम उनके वचन को झूठा हो जाने दोगे? हाँ? उत्तर दो भीम, कैसे परास्त करोगे दुर्योधन को? जोड़ पर से प्रत्येक वस्तु दुर्बल होती है धर्मराज। दुर्योधन की जंघा और उसकी कमर का जोड़ अभी भी मानविक है। दुर्योधन को वहां से तोड़ा जा सकता है। परंतु यह अधर्म होगा माधव। इस समय धर्म की मांग, कदाचित यही अधर्म है धर्मराज। दुर्योधन का अंत धर्म की मांग है। परंतु माधव, युद्ध के लिए दुर्योधन का प्रस्तुत होना भी आवश्यक है। यदि दुर्योधन हम सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं होते तो हमें दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत हो जाना चाहिए। शिविर के भीतर जाने का समय आ गया है।
यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं भी दूसरे कक्ष में जाकर देखता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ नकुल। मैं उस ओर देखता हूँ। माधव, दुर्योधन कहीं नहीं मिला। अब हम क्या करें? रक्त और पाप अपने चिन्ह छोड़ ही जाते हैं पार्थ। और यदि रक्त एक पापी का हो तो वो कभी नहीं छिपते। उधर देखो पार्थ। तो दुर्योधन इस सरोवर में छिपा है। आवाहन दो विकोदर। दुर्योधन, मैं जानता हूं तुम यहीं छिपे हो। बाहर निकलो कायर और युद्ध करो मुझसे। सुन रहे हो ना कायर? सामने आओ। क्या इस प्रकार मेरा सामना करोगे? बाहर निकलो और बंद करो मुझसे। आज तुम्हारे मामाश्री तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए और शीघ्र ही मैं तुम्हें उनके पास भेज दूंगा। अरे वज्र का शरीर लेकर भी भयभीत हो दुर्योधन। भारती कर्ण को अपना मित्र कहते हो ना, किंतु आज यदि कर्ण तुम्हें इस दशा में देख लेते तो उन्हें भान हो जाता कि उनका मित्र एक शूरवीर योद्धा नहीं, बस एक कायर है। और उन्हें लज्जा आएगी उस क्षण पर जिस क्षण उन्होंने तुम्हारा साथ देने का निर्णय किया। विकोदर,
तुम तो अपने मामा से भी बड़े कायर निकले दुर्योधन। विश्वास नहीं होता कि तुम वही दुर्योधन हो जिसे ज्येष्ठ कर्ण हस्तिनापुर का महाराज बनाना चाहते थे। मेरा चयन बिल्कुल ठीक था। दुर्योधन तुमसे बेहतर राजा होगा। आओ दुर्योधन आओ, स्वागत है तुम्हारा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि तुम इसी भांति सदैव छिपे रहोगे। मुझे तुमसे छिपने की आवश्यकता नहीं है भीम, क्योंकि मेरा शरीर वज्र का है। स्मरण है ना, कुछ समय पूर्व क्या दुर्दशा की थी मैंने तुम्हारी? स्मरण है? दुर्योधन सत्य कह रहे हैं विकोदर। दुर्योधन छिप नहीं रहे थे, वो तो जल साधना में लीन थे। ये तैयारी तो युद्ध से पहले की थी दुर्योधन, है ना? अद्भुत। एक बार फिर तुमने मुझे चौंका दिया। हाँ, मैं जल साधना कर रहा था जो मेरे गुरु बलराम ने मुझे सिखाया है। आशा करता हूं कि मुझे विलंब ना हुआ हो। जो चाहे साधना कर लो दुर्योधन, परंतु आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बड़े निश्चित हो मेरी मृत्यु को लेकर। आज क्या कोई नया छल लाए हो मेरे लिए? हाँ, कोई छल नहीं होगा, युद्ध करो। उन्हें सोचा नहीं कि कैसे पांडव एक एक करके तुमसे युद्ध कर रहे थे। यही उस वासुदेव कृष्ण की नीति है कि तुम्हें थका कर तुम्हें निशस्त्र कर दे। ठीक है, युद्ध होगा, परंतु एक बार में एक ही से होगा और उससे होगा जिससे मैं चाहूंगा। स्वीकार है। किंतु दुर्योधन, प्रश्न ये उठता है कि तुम युद्ध किससे करोगे? नकुल सहदेव से?
हाँ, उचित है। नकुल तुमसे दुर्बल है, तो उसको परास्त करना तुम्हारे लिए सरल होगा। और सहदेव ने तो तुम्हारे मामा श्री का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की है ना? किंतु ये चुनाव करने से पूर्व एक बात सदा स्मरण रखना दुर्योधन, कि नकुल सहदेव का एक प्रहार तुम्हारे 100 प्रहारों से अधिक स्मरणीय होगा। और नकुल सहदेव को तुमसे कहीं अधिक सम्मान मिलेगा। हाँ, कदाचित इस द्वंद्व में, इस महाभारत में तुम भले ही विजयी हो जाओ, किंतु सदा के लिए तुम अपना मान, सम्मान और यश खो बैठोगे दुर्योधन। या तुम अर्जुन का चुनाव करोगे, जिसने तुम्हारे मित्र का वध किया। किंतु फिर प्रश्न ये उठता है कि तुम धनुर्युद्ध चुनते हो या गदा युद्ध। यदि तुमने धनुर्युद्ध चुना तो तुम अर्जुन के समक्ष क्षण भर के लिए नहीं टिक पाओगे। और यदि तुमने गदा युद्ध चुना तो समस्त संसार तुम्हें इस अन्यायपूर्ण चुनाव के लिए सदा धिक्कारता रहेगा। हाँ, युधिष्ठिर को द्वंद्व के लिए ललकारना ये अवश्य बुद्धिमानी हो, क्योंकि यदि राजा को मारोगे तो सेना तो स्वयं परास्त हो जाएगी। किंतु ये बात स्मरण रखना दुर्योधन, यदि तुमने ऐसा किया तो समस्त संसार तुम्हें उस कायर की भांति स्मरण करेगा जिसने स्वयं से निर्बल को परास्त करने का विकल्प चुना। अब चुनाव तुम्हारा है दुर्योधन। नहीं चलिए, ये फिर तुम्हारा कोई छल है। मेरा चुनाव केवल वो होगा जिसकी मृत्यु मेरे 99 भाइयों के लिए श्रद्धांजलि होगी। परिणाम चाहे जो भी हो, दुर्योधन केवल एक महान योद्धा के रूप में जाना और पहचाना जाएगा। मैं दुर्योधन द्वंद्व के लिए भीम को चुनता हूं। और इसे मारने के पश्चात मैं एक एक करके बाकी चारों भाइयों को मारूंगा। ये मेरा वचन है। तो प्रतीक्षा किस बात की है दुर्योधन? अब समय ही बताएगा कि तुम मुझे मारकर अपने 99 भाइयों को श्रद्धांजलि दोगे या मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा। हर हर महादेव।
प्रणिपात दाऊ। प्रणिपात गुरुदेव। अक्षणी सेना का विनाश हो चुका है कान्हा। आर्यव्रत के सभी महारथी काल के गाल में समा चुके हैं। अब और कितनी आहुति दी जाएगी इस युद्ध में कान्हा? उत्तर दो। बंद करो ये विनाश, बंद करो ये महाभारत अब। नहीं गुरुदेव, मैं इतना कुछ खो चुका हूं कि अब जब तक मेरा प्रतिशोध पूर्ण ना हो जाए ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। और ना ही मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण होने से पूर्व इस युद्ध को समाप्त होने दूंगा। तुमने जो प्रतिज्ञा दुर्योधन के लिए ली है, अब उसका पूर्ण होना असंभव है। क्योंकि गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार करना नियम के विरुद्ध है। और तुमने प्रतिज्ञा ली है दुर्योधन की जंगा तोड़ने की। कैसी अनीति दाऊ। महामहिम भीष्म के बाणों की शैया पर जाने के पश्चात इस युद्ध में कोई नीति शेष नहीं रही दाऊ। और फिर आपने तो स्वयं को इस युद्ध से विमुख रखा था ना। आप इस युद्ध में भाग नहीं ले सकते दाऊ। ये युद्ध धर्म स्थापना के लिए है दाऊ। मैं यही तो देखने आया हूं कान्हा कि इस धर्म स्थापना के युद्ध में कोई अधर्म ना हो। निश्चित रूप से मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा, परंतु शरणागत की पुकार सुनना मेरा धर्म है। मैं नहीं चाहता कि कल को संसार ये कहे कि यदुवंश के कान्हा के होते हुए अधर्म हुआ। यदि ये दोनों युद्ध करना चाहते हैं तो करें। इस युद्ध का निर्णायक मैं बनूंगा। और स्मरण रहे, जिसने भी इस युद्ध में नियमों का उल्लंघन करके विजय पाई, उसे मैं स्वयं अपने हल से समाप्त कर दूंगा। नियम वही होंगे जो गदा युद्ध में लागू होते हैं। और युद्ध में कोई भी
कोई भी योद्धाओं के मध्य नहीं आ सकेगा। इस द्वंद्व का विजेता इस युद्ध का विजेता माना जाएगा। अब धर्म स्थापना का भार तुम्हारे कंधों पर है विकोदर। यदि मेरे कंधों पर कोई भार है तो केवल मेरी प्रतिज्ञा का, जिसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। युद्ध प्रारंभ करो। अब विजय और पराजय इस द्वंद्व पर निर्भर करेगी महाराज। एक ओर प्रतिशोध है तो दूसरी ओर प्रतिज्ञा। गुरुकुल के दो सर्वश्रेष्ठ गदाधारी आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं महाराज, और महाबली बलराम निर्णायक है महाराज। मुझे इस बात में कभी भी संदेह नहीं था संजय कि मेरा पुत्र भीम से श्रेष्ठ गदाधारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पुत्र भीम को अवश्य परास्त करेगा। परंतु मुझे चिंता थी तो केवल वासुदेव की, कि कहीं वो किसी प्रकार का छल ना करे। परंतु अब गांधारी के वरदान फलस्वरूप न भीम दुर्योधन का कुछ बिगाड़ पाएगा, और हलधर बलराम के मध्य में उपस्थित होने के कारण वासुदेव भी हमारे पुत्र के साथ कोई छल नहीं कर पाएंगे। हस्तिनापुर में उत्सव की तैयारी करो। मेरा पुत्र इस संसार का सबसे बड़ा युद्ध जीत कर आने वाला है। हाँ, तैयारी करो।
माधव मित्र, तुम्हारी विजय निश्चित है। माधव, यदि ऐसा ही चलता रहा तो भीम दुर्योधन के आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। ये द्वंद्व पूर्ण रूप से दुर्योधन के पक्ष में है। धर्म स्थापना का मार्ग सरल कहां होता है धर्मराज? उसमें अनेकों कांटे होते हैं, अनेकों ठोकरें होती हैं, अनेकों आघात होते हैं। महाबली बलराम अब इस युद्ध के निर्णायक हैं। युद्ध का परिणाम इस द्वंद्व पर निर्भर है। माधव, आप क्या यूं ही देखते रहेंगे? पराजय तो तेरी निश्चित है भीम। फिर क्यों पराजय के साथ साथ मृत्यु का भी आह्वान कर रहा है? टेक दे, मेरे समक्ष अपने घुटने टेक दे, अन्यथा आज तेरा जीवन मृत्यु के समक्ष घुटने टेक देगा। जब मेरे ज्येष्ठ कर्ण ने मरते समय अपना धर्म नहीं छोड़ा तो उनका यह अनुज कैसे छोड़ सकता है? अब यह युद्ध हम में से किसी एक के मृत्यु के पश्चात ही समाप्त होगा। नहीं, वो तेरा ज्येष्ठ नहीं था, कोई संबंध नहीं था तुम्हारे साथ में उसका, क्योंकि कोई अनुज अपने ज्येष्ठ की इस तरह मृत्यु नहीं करता, वो भी छल से। वो केवल मेरा था, मेरा मित्र था वो। तुम्हारा उसके साथ में कोई संबंध नहीं था कोई संबंध। क्यों पांडवों, आनंद आ रहा है? अपने अनुज को ऐसे देखकर आनंद आ रहा है? इसी के सहारे इस युद्ध में विजय प्राप्त करने का स्वप्न देखा था ना तुम लोगों ने? ऐसा दिलाएगा ये तुम्हें विजय? हाँ, देखो कैसे
कैसे निरी लाचार धरती की गोद में धंसा हुआ है ये।